सभी काव्य प्रेमियों का इस साहित्यिक काव्यात्मक अनुष्ठान में मैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र स्वागत करता हूं। आप सबका चंदन करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम लोग महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा रचित इस सीता खंड काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं। 5 भाग अब तक हम लोग सुन चुके हैं। छठा भाग लेकर आपके समक्ष आया हूँ। काव्य पाठ शुरू हो उसके पूर्व फिर वही पुराना निवेदन, जैसे मंदिर में जा कर के ईश्वर के समक्ष भक्त प्रार्थना करते हैं तो कवि के लिए श्रोता ही जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है। कवि का धर्म है कि वो श्रोता से अपेक्षा स्वरूप कुछ और तो नहीं मांगता, लेकिन सम्मान अवश्य मांगता है। अतः आपको अगर यह रचना अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको जो भी मैं अपने चैनल पर डालूं वह उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र द्वारा रचित सीता खंड काव्य की छठे भाग की ओर। 5वें भाग में हम लोग सुन रहे थे प्रसंग था माता जानकी अयोध्या से निकाली जा चुकी हैं। अवधवासी बड़े दुखी हैं, कुछ बोल तो पाए नहीं, लेकिन मन में उनके बड़ी वेदना उत्पन्न हुई। उसी वेदना को पंडित मिश्र जी ने, चंद्रशेखर मिश्र जी ने अपने काव्य में समाहित करने का प्रयास किया है। 5वें भाग में हम लोग सुन चुके हैं। अयोध्यावासी कह रहे थे कि राम लड़े नहीं रावण के संग, सिय वियोग विलाप लड़ा था। कि राम लड़े नहीं रावण के संग, सिय वियोग विलाप लड़ा था। और राघव के संग थे वरदान, दशानन लेकर श्राप लड़ा था। कि राघव के संग थे वरदान, दशानन लेकर श्राप लड़ा था। तो है भ्रम किंतु कि राम का बाण, अमोघ तथा दृढ़ चाप लड़ा था। कि है भ्रम किंतु कि राम का बाण, अमोघ तथा दृढ़ चाप लड़ा था। और सत्य उजागर हो न सका कि पतिव्रता का सुप्रताप लड़ा था। अयोध्यावासी कह रहे हैं कि राम रावण के युद्ध में माता जानकी का पतिव्रता का सुप्रताप लड़ा था। आगे फिर कहते हैं, देखिए मित्रों, अभी आज हमारी माताजी को, आपकी माताजी को कोई घर से निकाल दे तो जाहिर सी बात है पुत्र के मन में वेदना तो होगी ही होगी। माता जानकी तो जगत जननी थी, उनको अयोध्या से निकाला गया है। अयोध्यावासियों के मन में बहुत कष्ट है। अयोध्यावासी आगे कहते हैं कि नारी प्रतिवता तोरण में पति के लिए ढाल बनी हुई आती। कि नारी पतिव्रता तोरण में पति के लिए ढाल बनी हुई आती। और बैरी भले ही विधाता रहे, पर शक्ति कदापि नहीं चल पाती। तो अग्रिम है सतियों में सिया, अहिवाती रहेंगे अहिवाती। अग्रिम है सतियों में सिया, अहिवाती रहेंगी अहिवाती। और ना विधि ना भी बुझा सकता मिथिलेश कुमारी की, और ना विधि ना भी बुझा सकता मिथिलेश कुमारी के मांग की बाती। क्या शुभकामना है प्रभु राम के प्रति, नाराजगी है अयोध्यावासियों के हृदय में, लेकिन फिर भी शुभकामना कि ना भी बुझा सकता मिथिलेश कुमारी की मांग की बाती। पतिव्रता माता जानकी का प्रताप ऐसा है। अयोध्यावासी आगे कहते हैं कि सांपयो छछूंदर की गति में अवध पड़ा। कि सांपयो छछूंदर की गति में अवध पड़ा, राम को उगल या निगल नहीं पाएगा। कि सांपयो छछूंदर की गति में अवध पड़ा, राम को उगल या निगल नहीं पाएगा। और दिवस का हेर फेर कौन जानता था बंधु, राम राज में भी कभी यह दिन आएगा। तो सक्षम है हम सब चाहे जो भी करे, किंतु सोचता हूँ बाद में अवध पछताएगा। और राम क्या है पूरे रवि वंश से निपट लेते, किंतु यह सब नहीं सिया को सुझाएगा। दुखी अयोध्यावासी कह रहे हैं कि हम लोग अभी विरोध कर दें, अभी जो है कि निपट लें, लेकिन यह सब माता जानकी को अच्छा नहीं लगेगा।
माता जानकी के प्रति चिंता भी है। उनको निकाला गया है अवध से, अयोध्या से, वो दुखी भी हैं कि सांपयो छछूंदर की गति में अवध पड़ा, राम को उगल या निगल नहीं पाएगा। कि सांपयो छछूंदर की गति में अवध पड़ा, राम को उगल या निगल नहीं पाएगा। और दिवस का हेर फेर कौन जानता था बंधु, राम राज में भी कभी यह दिन आएगा। तो सक्षम है हम सब चाहे जो भी करे, किंतु सोचता हूँ बाद में अवध पछताएगा। और राम क्या है पूरे रघुवंश से निपट लेते, किंतु यह सब नहीं सिया को सुझाएगा। किंतु यह सब नहीं सिया को सुहाएगा। आगे कहते हैं कि राम गए बन थे तब ने हमें सारी प्रजा का हृदय अनुरागा। कि राम गए बन थे तब ने हमें सारी प्रजा का हृदय अनुरागा। और जानता जो दिन आएंगे ये तो कभी न उड़ाता मुडेर से कागा। कि जानता जो दिन आएंगे ये तो कभी न उड़ाता मुडेर पे कागा। तो भूल हुई कई तुमसे सबका दुर्भाग्य उसी क्षण जागा। 14 वर्ष का जूझा और 14 वर्ष का सूझा, तुम्हें भर जीवन का बनवास न मांगा। अयोध्यावासियों के मन का भाव यह है। अयोध्यावासी आगे फिर कहते हैं कि क्या समझेगी विचारो सभी, अरे क्या समझेंगी विचारो सभी, हमको तुमको मिथिलेश की जाया। माता जानकी क्या सोचेंगी हमारे तुम्हारे बारे में कि क्या समझेंगी विचारो सभी, अरे क्या समझेंगी विचारो सभी, हमको तुमको मिथिलेश की जाया। और कैसी प्रजा इस देश की है, कोई राम से पूछने भी नहीं आया। कि कैसी प्रजा इस देश की है कि कोई राम से पूछने भी नहीं आया। तो धन्य धरा मिथिला की सखे, जिसने सिय को निज गोद खिलाया। धन्य धरा की तो धन्य धरा मिथिला की सखे, जिसने सिय को निज गोद खिलाया। तो लानत कौशल भूमि को है अपराध बना बिन बीच पठाया। लानत कौशल भूमि को है अपराध बिना बन बीच पठाया। अयोध्यावासी आगे फिर कहते हैं कि आई ससुराल पति संग बन बीच गई, राजभोग त्याग हुई कंदमूल घास की। कि आई ससुराल पति संग बन बीच गई, राजभोग त्याग हुई कंदमूल घास की। और वन में विपत पड़ी पिय के वियोग बस, रावण के बाग बनी व्रत उपवास की। तो अब जब सुख के दिवस बहुरे थे तब राम की रजायसु हुई है बनवास की। तो जब से है आई मिथिला से महारानी सी, कल से बेचारी एक रोटी नहीं खा सकी। अयोध्यावासी कह रहे हैं माता जानकी जब से मिथिला आई हैं तब से कोई न कोई विपत्ति आ ही रही है। आते ही वन में चली गई, वहाँ रावण हरण कर लिया गया। और वहाँ से लौट करके अयोध्या आई, सोचा कि अब सुख के दिन आ गए। लेकिन अयोध्या आने के बाद पति ने निकाल दिया अद्भुत छंद कि आई ससुराल पति संग बन बीच गई, राजभोग त्याग कंदमूल। आई ससुराल पति संग बन बीच गई, राजभोग त्याग हुई कंदमूल घास की। और वन में विपत्ति पड़ी पिय के वियोग बस, रावण के बाग बनी व्रत उपवास की। तो अब जब सुख के दिवस बहुरे थे तब राम की रजायसु हुई है बनवास की। तो जब से है आई मिथिला से महारानी सी, कल से बेचारी नहीं रोटी एक खा सकी। क्या वेदना है। और वास्तव में सत्य बात भी है, माता जानकी के जीवन में सुख नहीं दिखा। आगे कहते हैं अयोध्यावासी कि मिथिला कुमारी के सुना है पाँव भारी रहे। अरे मिथिला कुमारी के सुना है पाँव भारी रहे, मन बीच राम सोच पाए नहीं परिणाम। और बाप और पूत में है अंतर अपार भाई, दोनों ने किया है वैसे एक ही प्रकार काम। तो कैकेयी के वश होके राम को विवश होके, कैकेयी के वश होके राम को विवश होके, देके बनवास दशरथ गए सुरधाम। किंतु गर्भ आई हुई संतति को वन भेज, बैठ के अवध कैसे राज भोगते हैं राम। अयोध्यावासी कर रहे हैं यह कैसी संतुष्टि है। प्रभु राम कैसे चैन से बैठे हुए माता जानकी को निकाल करके। आगे फिर कि राम प्रताप से गर्वित हैं हम, दास बना है सुरेश हमारा। हम लोग भाग्यशाली हैं कि राम के राज्य में हैं।
कि राम प्रताप से गर्वित हैं हम, दास बना है सुरेश हमारा। और भूतल पे कभी आया न कोई, कि जैसा कि है अवधेश हमारा। कि भूतल पे कभी आया न कोई, कि जैसा कि है अवधेश हमारा। किंतु है राम के राज सुखी सब, कैसे कहूँ सुखी देश हमारा। किंतु है राम के राज सुखी सब, कैसे कहूँ सुखी देश हमारा। तो व्यर्थ अटारियाँ है जन में वन में, जब भावी नरेश हमारा। क्या वेदना है अयोध्यावासी कह रहे हैं कि यहाँ महल है, अटारी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब व्यर्थ है जब हमारा भावी नरेश यानी लवकुश जो माता जानकी के गर्भ में है, उनका जन्म जब जंगल में हो, वन में हो, तो ऐसी महल अटारी किस काम की। वही दुख अयोध्यावासी व्यक्त कर रहे हैं कि राम प्रताप से गर्वित हैं हम, दास बना है सुरेश हमारा। कि राम प्रताप से गर्वित हैं हम, दास बना है सुरेश हमारा। और भूतल पे कभी आया न कोई, कि जैसा कि है अवधेश हमारा। किंतु है राम के राज सुखी सब, अरे कैसे कहूँ सुखी देश हमारा। किंतु है राम के राज सुखी सब, कैसे कहूँ सुखी देश हमारा। तो व्यर्थ अटारियाँ है जन में वन में, जब भावी नरेश हमारा। क्या बात है, प्रणाम करता हूं पंडित जी को बारंबार। अद्भुत छंद। आगे फिर अयोध्यावासी निरंतर आपस में बातें करते जा रहे हैं, अपने मन की कथा व्यथा सुख साझा कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि जनक कुमारी के समान कौन पावन है। अरे जनक कुमारी के समान कौन पावन है, इस प्रश्न पर हम लोग अड़ जाएंगे। कि जनक कुमारी के समान कौन पावन है, इस प्रश्न पर हम सब अड़ जाएंगे। और खींच लेंगे उसकी जबान जो कहेगा कुछ, कहाँ से उठी है बात चलो लड़ जाएंगे। तो तपी हुई जानकी को जिसने कलंक दिया, पाप फल अंग प्रति अंग सड़ जाएंगे। तपी हुई जानकी को जिसने कलंक दिया, पाप फल अंग प्रति अंग सड़ जाएंगे। और छन छन कोढ़ गलेगा बदन और तन, देख लेना कण कण कीड़े पड़ जाएंगे। श्राप दे रहे हैं अयोध्यावासी, क्यों न दें। उनकी माता को निकाला गया है, पुत्र दुखी क्यों न हो। आगे अयोध्यावासी फिर कहते हैं कि रानी वही पट रानी वही, उसको वनवासिनी लोग कहेंगे। क्या वेदना है कि रानी वही पट रानी वही, उसको वनवासिनी लोग कहेंगे। और कोल की रातों के बालकों के अवधेश के बालक ताने सुनेंगे। कि कोल की रातों के बालकों के अवधेश के बालक ताने सुनेंगे। तो ये सब निश्चय होगा भविष्य में, अरे सोचो सभी मिल कैसे सहेंगे। तो क्रांति करेंगे विरोध में दंड के, राम के बाण से चाहे मरेंगे। अयोध्यावासी कह रहे हैं कि हम लोग जरूर विरोध करेंगे, भगवान राम हम लोग को मार देंगे, मार दें। लेकिन इसमें भी देखिए अयोध्यावासियों के मन में एक भाव छुपा हुआ है, अगर मार देंगे तो प्रभु के हाथ से मरेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। और लड़ रहे हैं तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। क्या मार्मिक छंद है कि रानी वही पट रानी वही, उसको वनवासिनी लोग कहेंगे। कि रानी वही पट रानी वही, उसको वनवासिनी लोग कहेंगे। और कोल की रातों के बालकों के अवधेश के बालक ताने सुनेंगे। तो ये सब निश्चय होगा भविष्य में, अरे सोचो सभी मिल कैसे रहेंगे। तो क्रांति करेंगे विरोध में दंड के, राम के बाण से चाहे मरेंगे। अयोध्यावासी आगे फिर कहते हैं, वेदना का अंत नहीं होता मित्रों जब तक उसका समाधान न हो जाए। अयोध्यावासी फिर कहते हैं कि नहीं लेते जो न्याय के पक्ष उन्हें, कि नहीं लेते जो न्याय का पक्ष उन्हें, कभी संतति माफ नहीं करती है। कि नहीं लेते जो न्याय का पक्ष उन्हें, कभी संतति माफ नहीं करती है। और दुख लोक में हो, दुख लोक में भी परलोक में भी, गति उत्तम भी न कभी मिलती है। दुख लोक में भी परलोक में भी, गति उत्तम भी न कभी मिलती है। तो इस हेतु यहाँ मत है अपना, सुन लो मति मेरी यही कहती है। इस हेतु यही मत है अपना, सुन लो मति मेरी यही कहती है। कि क्षण ऐसे भी आते हैं जीवन में, जब जीने से मौत भली लगती है। क्या
आतुरता है। क्या माता जानकी के प्रति समर्पण है अयोध्यावासियों का? कह रहे हैं कि जीने के लिए तो बहुत क्षण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समय आ जाते हैं कि जीने से अच्छा मरना लगता है। कि नहीं लेते जो न्याय का पक्ष उन्हें कभी संतति माफ नहीं करती है। कि नहीं लेते जो न्याय का पक्ष उन्हें कभी संतति माफ नहीं करती है। और दुख लोक में भी परलोक में भी गति उत्तम भी न कभी मिलती है। तो इस हेतु यही मत है अपना, सुन लो मति मेरी यही कहती है। तो क्षण ऐसे भी आते हैं जीवन में जब जीने से मौत भली लगती है। आगे अयोध्यावासी कर रहे हैं कि अन्न तो दूर रहा मन है करता न पिए इस राज में पानी। बहुत कष्ट में हैं, बहुत कष्ट में हैं। उनकी माता जी को बाहर निकाला गया है। अयोध्यावासियों का गुस्सा चरम पा गया है। वो आपस में कह रहे हैं कि अन्न तो दूर रहा नहीं है, कि अन्न तो दूर रहा मन है करता न पिए इस राज में पानी। कि अन्न तो दूर रहा मन है करता न पिए इस राज में पानी। तो आओ चले हम लोग वहीं पर छोड़ी गई है जहाँ वह रानी। तो जंगल काटेंगे तोड़ेंगे पाथर, छाएंगे छोपेंगे छप्पर छानी। जंगल काटेंगे तोड़ेंगे पाथर, छाएंगे छोपेंगे छप्पर छानी। तो एक नई राजधानी बनाएंगे, राज करेंगी सिया महारानी। कहे चलो एक अलग नगर ही बनाया जाए, वहाँ माता जानकी ही रहेंगी। अब मन नहीं करता यहाँ पर दाना पानी करने का। कि अन्न तो दूर रहा मन है करता न पिए इस राज में पानी। तो आओ चलो हम लोग वहीं पर छोड़ी गई है जहाँ वह रानी। तो जंगल काटेंगे तोड़ेंगे पाथर, अरे छाएंगे छोपेंगे छप्पर छानी। तो एक नई राजधानी बसाएंगे, राज करेगी सिया महारानी। उसमें से एक कहता है अयोध्यावासी यह सब तो ठीक है, एक नगर बन जाएगा, एक अलग राज्य बन जाएगा, माता जानकी राज करेंगी, राजपाट चलेगा कैसे? तो दूसरा बोलता है, कहता है कि हम सब सेवक बनेंगे बिन वेतन के। अरे हम सब सेवक बनेंगे बिन वेतन के, बैठ महारानी बस हुक्म चलाएगी। कि हम सब सेवक बनेंगे बिन वेतन के, बैठ महारानी बस हुक्म चलाएगी। और सुख संपदा सभी परिश्रम से पाट देंगे, राजभोग करेगी न कंदमूल खाएगी। कि सुख संपदा सभी परिश्रम से पाट देंगे, राजभोग करेगी न कंदमूल खाएगी। तो राजदूत आएंगे तो मंत्रियों से बात होगी, किसी से भी सिय कभी मिलने न जाएगी। राजदूत आएंगे तो मंत्रियों से बात होगी, किसी से भी सिय कभी मिलने न जाएगी। और किंतु यदि राम ही संयोग से जो आ गए तो देख लेना कोई अनहोनी घट जाएगी। करें हम लोग काम करेंगे, हम लोग न वेतन लेंगे न कुछ लेंगे। क्या समर्पण है अयोध्यावासियों का। कि हम सब सेवक बनेंगे बिन वेतन के, कि हम सब सेवक बनेंगे बिन वेतन के, बैठ महारानी बस हुक्म चलाएगी। और सुख संपदा सभी परिश्रम से पाट देंगे, राजभोग करेगी न कंदमूल खाएगी। तो राजदूत आएंगे तो मंत्रियों से बात होगी, सीएम महारानी कभी मिलने न जाएगी। किंतु यदि राम ही संयोग से जो आ गए तो देख लेना कोई अनहोनी घट जाएगी। उस समय के अयोध्यावासी दो भाग में बटे हुए थे। एक धोबी के साथ था, एक माता जानकी के साथ था। माता जानकी वाले वर्ग का एक अयोध्यावासी कह रहा है, धिक्कार रहा है, जो सब धोबी के पक्ष में हैं उनके प्रति कहता है कि बात आई बीत गई कहने को शेष रही। कि बात आई बीत गई कहने को शेष रही, कुछ न मजा है भूली बिसरी कहानी में। कि बात आई बीत गई कहने को शेष रही, कुछ न मजा है भूली बिसरी कहानी में। और राम चले बन को तो अवध उमड़ पड़ा, राम चले बन को तो अवध उमड़ पड़ा, रुक नहीं सका कोई महल पलानी में। किंतु अब रानी जब जंगल में छोड़ी गई, अरे मौज लूटते हो लोग बैठ राजधानी में। तो भूल गए माई का दुलार, रे कपूत सब डूब मरो उल्लू साले चुल्लू भर पानी में। कहते हैं तुम लोग माई का, माता जानकी का दुलार भूल गए। जब भगवान राम बन को जा रहे थे तो पूरी अयोध्या उलट पड़ी, आज माता जानकी बन को गई हैं, सब लोग बैठकर राज भोग रहे हो, और यह ठीक नहीं है।
अद्भुत छंद की बात आई बीत गई कहने को शेष रही, की बात आई बीत गई कहने को शेष रही, कुछ न मजा है भूली बिसरी कहानी में। और राम चले वन को तो अवध उमड़ पड़ा, रुक नहीं सका कोई महल पलानी में। कि किंतु अब रानी जब जंगल में छोड़ी गई, अरे मौज लूटते हो लोग बैठ राजधानी में। तो भूल गए माई का दुलार रे कपूत सब, डूब नहीं मरे उल्लू चुल्लू भर पानी में। आगे कहते हैं अयोध्यावासी कि चहल पहल हाट बाट दिखती है बंधु, कि चहल पहल हाट बाट दिखती है बंधु, मन राम में है नहीं सीता महारानी में। करें ये अयोध्या का नगर जगमग जगमग कर रहा है, हाट बाजार जगमग है, लेकिन मन वही माता जानकी के पास। कि चहल पहल हाट बाट दिखती है बंधु, चहल पहल हाट बाट दिखती है बंधु, मन राम में है नहीं सीता महारानी में। और घाट घाट स्नान ध्यान पहले सदिश सब, आज भी तो चलता है जब राजधानी में। कि घाट घाट स्नान ध्यान पहले सदिश सब, आज भी तो चलता है सब राजधानी में। तो नागरिक मौन है मुझे तो लगता है, बदलाव कुछ आ गया है नदी की रवानी में। तो पानी मर पर और पानी पर मर मिटे ऐसा पानीदार, अब पानी नहीं बहता है सरयू के पानी में। अयोध्यावासी कह रहे हैं माता जानकी मेरी माँ जंगल में है, लेकिन यहाँ किसी को कोई असर नहीं है। वैसे ही जो है कि बाजार खुल रहे हैं, वैसे ही सब स्नान कर रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि अब वो पानी सरयू के पानी में नहीं रहा। कि चहल पहल हाट बाट दिखती है बंधु, मन राम में है नहीं सीता महारानी में। और घाट घाट स्नान ध्यान पहले सदिश सब, आज भी तो चलता है सब राजधानी में। तो नागरिक मौन है मुझे तो लगता है, बदलाव कुछ आ गया है नदी की रवानी में। तो पानी पर मर मिटे ऐसा पानीदार, अब पानी नहीं बहता है सरयू के पानी में। आगे फिर कहता है एक अयोध्यावासी कि मैं तो नहीं कहता किसी से कुछ, बोलने को करे बाध्य बुढ़ापा। एक वृद्ध बोल रहा है कि मैं तो नहीं कहता कुछ, मैं तो नहीं कहता किसी से कुछ, बोलने को करे बाध्य बुढ़ापा। और सीय निकासन के दिन अग्नि बेचारा कहीं दुबका हुआ कांपा। तो जान किसा किसको मिला है यहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, किंतु उड़ाई गई अफवाह है राम के राज में काहू न व्यापा। सब अपने अपने मन की व्यथा अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। आगे फिर छंद आता है, फिर चर्चा हो रही है कि ऐसी जनवाणी भी जहाँ तहाँ से आने लगी, कि ऐसी जनवाणी भी जहाँ तहाँ से आने लगी, भाई हम दोष देंगे मात्र विधि वाम को। कुछ लोग कर रहे हैं, सब ऊपर विधि का लेख है कि ऐसी जनवाणी भी जहाँ तहाँ से आने लगी, भाई हम दोष देंगे मात्र विधि वाम को। और कोमल कृपालु रघुनायक हमारे यति, नहीं सोच पाए दुखदाई परिणाम को। तो मंथरा का वंश निरवंश तो हुआ है नहीं, आज भी निभाए जा रहे हैं निज काम को। तो जैसे कैकेयी की मति फेरी गई, किसी ने अवश्य बहकाया होगा भोले भाले राम को। कुछ का कहना है हमारे राम को बहका दिया गया, हमारे राम ऐसे थे नहीं, उनका माता जानकी में बहुत अनुराग है। और सच्चाई तो यही है कि प्रभु राम का अनुराग जानकी जी में, जानकी जी का अनुराग प्रभु राम में। लेकिन लोकलाज क्या कहा जाए, उधर लोकलाज में प्रभु राम माता जानकी को बाहर निकाल दिए, और इधर अयोध्यावासी मानव जन्म में हैं, दुखी हैं, तो हृदय में गुबार उत्पन्न होगा ही। वही गुबार इस काव्य में आ रहा है। पंडित जी ने उसी गुबार को इस काव्य में पिरोने का प्रयास किया है। पंडित जी को प्रणाम करता हूँ बारंबार। आइए अगले छंद की ओर चलते हैं। कहता है अयोध्यावासी कि समझ में आए नहीं सिय निष्कासन से, समझ में आए नहीं सिय निष्कासन से, अवध राम जी का कौन सा भला भयान। इससे क्या भला हो गया
कि समझ में आए नहीं सिय निष्कासन से अवधया राम जी का कौन सा भला भया। अवधेश द्वारा दिया गया अनुचित दंड, अवधेश द्वारा दिया गया अनुचित दंड, आज सारी प्रजा का हृदय दहला गया। तो प्रथम तो पावक परीक्षा ही उचित न थी, प्रथम तो पावक अग्नि परीक्षा, प्रथम तो पावक परीक्षा ही उचित न थी, दूजे उस घाव पर नमक मला गया। सिय तो निकाली गई मात्र इस अवध से, राम का सुयस तीनों लोक से चला गया। कुछ वासी कह रहे हैं ये माता जानकी को नहीं निकाला गया है, ये प्रभु राम की मर्यादा पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा है कि समझ में आए नहीं सिय निष्कासन से अवधया राम जी को कौन सा भला भया। कि समझ में आए नहीं सिय निष्कासन से अवधया राम जी का कौन सा भला भया। अवधेश द्वारा दिया गया अनुचित दंड, आज सारी प्रजा का हृदय दहला गया। तो प्रथम तो पावक परीक्षा ही उचित न थी, दूजे उस भाव पर नमक मला गया। तो सिय तो निकाली गई मात्र इस अवध से, राम का सुयस तीनों लोक से चला गया। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने भाव से माता जानकी के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं अयोध्यावासी। आगे एक अयोध्यावासी फिर कहता है कि माता है पिता से बड़ी मानवन मत जाओ, कि माता है पिता से बड़ी मानवन मत जाओ। राजमाता ने ये बात राम जी से भी कही। जब प्रभु राम को दशरथ जी ने वनवास दे दिया था तो जब माता कौशल्या को पता चला तो माता कौशल्या ने कहा, आप जानते हैं यह बात कि पिता ने कहा है कि तुम बन जाओ, मैं माता हूँ, मैं कह रही हूँ मत जाओ। उसी प्रसंग को यहाँ पर लाया गया है कि माता है माता है पिता से बड़ी मानवन मत जाओ, कि माता है पिता से बड़ी मानवन मत जाओ। राजमाता ने ये बात राम जी से भी कही, किंतु जब सिय को निकाला गया वही माई, कुछ भी न बोली जाने कैसे चुप ही रही। तो सगी माता के समान और माता होगी नहीं, अरे पुरखों के द्वारा ये कहावत बनी सही। तब पूत के लिए जो पति से भी बड़ बन गई, चुपचाप पुत्र वधु के लिए वही रही। क्या बात है। वास्तव बंधु जो कहा गया है कि सगी माता होती है, पराई माता थोड़ा बहुत लेकिन तो आ ही जाता है। वह लेकिनता यहाँ पर दर्शाया है पंडित जी ने। उनको प्रणाम करता हूँ बारंबार। और बात सही भी है कि आप राम के लिए तो कह दी कि पिता ने कहा बन जाओ, और मैं कह रही हूँ, मैं माँ हूँ, माता का भी अधिकार होता है, मैं कह रही हूँ तुम बन मत जाओ। तो इसी तरह जब माता जानकी को निकाला गया तो माता कौशल्या, सुमित्रा, ये लोग आगे क्यों नहीं आई। वही वेदना यहाँ पर कि माता है पिता से बड़ी मानवन मत जाओ। राजमाता ने ये बात राम जी से भी कही, किंतु जब सिय को निकाला गया वही माई, कुछ भी न बोली जाने कैसे चुप रह गई। तो सगी माता के समान और माता होगी नहीं, अरे पुरखों के द्वारा ये कहावत बनी सही। तो पूत के लिए जो पति से भी बड़ बन गई, चुपचाप पुत्र वधु के लिए वही रही। आगे ठंडा रहा है। अयोध्यावासी कहता है कि घोर उपहास हुआ दुखी इतिहास होगा, कि घोर उपहास होगा दुखी इतिहास होगा। अंत पर्यंत राम बैठ पछताएंगे। कह रहे प्रभु राम ने माता जानकी को निकाल तो जरूर दिया है, लेकिन जब वो आत्मचिंतन करेंगे तो प्रभु राम पछताएंगे। अब बात तो सही है, राजा राम ने माता जानकी को निकाला था, लेकिन पति राम तो दुखी था ही। वह प्रसंग भी आगे आएगा कि घोर उपहास हुआ दुखी इतिहास होगा, घोर उपहास होगा दुखी इतिहास होगा। अंत पर्यंत राम बैठ पछताएंगे। और सोचा भी न था कभी कि राम राजे, सोचा भी कभी न था कि राम राजे आएगा तो झूठे अपवाद पर किसी को रुलाएंगे। तो आंसुओं की समता में राम न टिकेंगे कभी, अरे बन चले जाएंगे अवधि गए आएंगे। किंतु नैन नीर की तो कोई है अवधि नहीं, आंख से कढ़े तो फिर लौट नहीं आएंगे। जो वेदना के आंसू आंख से निकल जाते हैं उनको कोई माई का लाल दोबारा वहां पुनः स्थापित नहीं कर सकता। वो आंसू निकल गए तो निकल गए।
कि घोर उपहास होगा, दुखी इतिहास होगा, अंत पर अंतराम बैठ पछताएंगे। और सोचा भी न था कि कभी राम राज्य आएगा, तो झूठे अपवाद पर किसी को रुलाएंगे। तो आंसुओं की समता में राम न टिकेंगे कभी, अरे बन चले जाएंगे, अवधि गए आएंगे। किंतु नैन नीर की तो कोई है अवधि नहीं, आंख से कढ़े तो फिर लौट नहीं आएंगे। तो मित्रों, यह भाग यही मैं विराम देता हूँ। आगे प्रभु राम के हृदय में क्या वेदना उत्पन्न होती है, अयोध्या वासियों के मन में और क्या क्या बातें चल रही हैं, वह अगले भाग में आप तक पहुंचाऊंगा। इस भाग को मैं यहीं विराम देता हूं। आप लोग का निरंतर स्नेह प्राप्त हो रहा है, इससे मुझे बहुत बल मिल रहा है। इसी तरह आप सुनते रहिए और मुझे आशीर्वाद देते रहिए, और पंडित जी की रचनाओं को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके इन्हें भी बताते रहिए कि आपकी रचना को आज भी वही सम्मान मिला है। और जो बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अभी इनके बहुत से काव्य हैं जो कि आप लोगों के समक्ष लाना है, और उसकी सूचना आपको जरूर मिलनी चाहिए। ये तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके, जो बेल आइकन होता है, घंटी होता है, उसको जब आप दबाएंगे तभी यह सूचना प्राप्त होगी। और इसी बीच में अवसर जब मिलेगा तो मेरे द्वारा रचित जो हनुमान खंड काव्य है, जो हमारे काव्य प्रेमी कई बार कर रहे हैं कि उसको भी आप जो है कि YouTube पर लाइए, तो मैं उसे भी लाऊंगा। इसी तरह आप लोग स्नेह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।